टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक। और जैसा कि आज आपको पता होगा मार्केट के अंदर आज निफ्टी 50 1 से 1.5% डाउन था। तो जो स्मॉल कैप है और जो मिड कैप है वो 2 से 2.5% डाउन थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी पोर्टफोलियो कितने कितने डाउन हुए होंगे। सीरियसली मेरा भी 2 से 2.5% आज पोर्टफोलियो डाउन था। तो ये नॉर्मल है और ऐसा होता रहता है। तो कुछ स्टॉक के ऊपर बातचीत करते हैं। जैसे कि पहला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ये LTIMindtree। तो इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट अनाउंस हुए थे तो उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है। रेवेन्यू में अपसाइड थी बट प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी। तो जिसकी वजह से मार्केट आज जिसको मॉर्निंग से ही रिएक्ट करने लग गया, क्योंकि IT की उम्मीद होगी कि इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट 2 दिन इनकी ग्रीन कैंडल बनी और आज इसमें एक गिरावट के साथ ये 6 से 6.5% स्टॉक ये डाउन था। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये स्टॉक का है ना, ये रेजिस्टेंस टाइप का यहाँ पे फेस कर रहा है 6700 तक। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो एक रैली आएगी। बट अभी जिस तरीके की आज एक किस्म कैंडल बनी है, ये जो नीचे की तरफ झूलती जो, तो यहाँ से एक 5600 तक के लेवल का आने चाहिए। तो ये 5600 तक आएगा, फिर देखते 5600 पे इसका एक सपोर्ट है। और इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है हैवेल्स। हैवेल्स के जो रिजल्ट थे ना वो नॉर्मल थे, ना ज़्यादा अच्छे थे ना ज़्यादा ख़राब थे, गुड रिजल्ट की कैटेगरी में था। तो इस स्टॉक को आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने 2100 के लेवल से गिरते गिरते आज ही आपको 1350 के लेवल पे आ चुका है। तो ये स्टॉक अपने काफ़ी टाइम के लेवल के 2021 से ये 2021 के लेवल पे मिल रहा है। तो लगभग 4 साल के आसपास इसमें हो चुका है, इसमें कोई पैसा नहीं बना। तो एक वैल्यू बाइंग की तरह आप इसको पिक कर सकते हैं इस स्टॉक को। और ये स्टॉक है ना ज़्यादातर अपने इस चैनल के अंदर ट्रेड करता है 1500 से 1600 के अंदर। तो अभी मैं इस वीक पे एक डेटा को एनालाइज कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे पता लगा जो FIIs है ना, वो जो अपनी पोजीशन अब बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर। तो इस वजह से मेरे को ये लगा कि मैं आप लोगों से इस स्टॉक को डिस्कस करूं। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग 36% डाउन है और एक वैल्यू बाइंग है। इसमें डाउन साइड तो आने के लिए तो ये स्टॉक भी जीरो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जिस तरीके का ये नाम है और जिस तरीके का ब्रांड है, यहाँ से एक अपसाइड के लिए इसको लेके जाया जा सकता है और एक वैल्यू बाइंग है। तो अगर मैं इसको इसी लेवल से पिक करूँ और इसके हाई तक के लिए भी जाते हैं तो लगभग यहाँ से 60% 50% पैसा बनने की उम्मीद है। 50% अगर 2 साल में भी बनता है तो कम नहीं होता है, ठीक है। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है KEI इंडस्ट्री। तो गाइस KEI इंडस्ट्री के ना रिजल्ट अभी कल आने वाले हैं। तो जो मेरे को लगता है कि है ना, ये जिस तरीके की कंपनी है और जिस तरीके की डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड के अंदर चली गई है, आपको डाउन ट्रेंड और डाउन अप ट्रेंड समझाता हूँ। पहले ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, अभी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको आज की कैंडल दिखाऊं तो ये एक अपनी लिक्विडिटी समझते हैं ना, कि मार्केट अपने इन लो को टच करके लगभग ये 1950 तक के लेवल पे जा सकता है इस स्टॉक। और उसके बाद फिर एक रैली के लिए जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को देख सकते हैं और इसके रिजल्ट अगर पोली कैप जैसे आए तो ये अपने हाई को ब्रीच कर जाएगा 4800 तक के, ठीक है। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे 2023 के अंदर सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 1600 1500 पे, यहाँ से 3 गुना हुआ है 2 साल के अंदर। तो लेट्स सी अगर रिजल्ट के अंदर ग्रोथ मोमेंटम रहा तो स्टॉक अपसाइड जाएगा और अपने ये हाई तक के लेवल को टच करना चाहिए, ठीक है, 4700 से 48। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है जिंदल स्टॉक। अगर मैं ये जिंदल स्टॉक के बारे में बताऊँ, ये मैंने स्टॉक आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैसा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि एक स्टॉक जब काफ़ी बड़े कंसोलिडेट के साथ, एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ी अपसाइड दे तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस स्टॉक के अंदर भी वही है। इस स्टॉक के अंदर जो कोई मेजर जो रेजिस्टेंस मुझे तो अभी दिखता नहीं है। यहाँ पे ये एक हल्का सा दिखता है
बट ये 200 तक के लेवल के लिए आसानी से चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आप दोबारा से आज का पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे डाउन था, जिंदल तो 4% अप था। और अगर सोचिए अगर मार्केट के अंदर अगर डाउन साइड अगर नहीं होती तो ये स्टॉक कितना अप होना चाहिए था, थोड़ा सा सोच के देखिए। और जो अगला मैं स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है हिंदुस्तान जिंक। पूरा मार्केट डाउन, मेटल पॉजिटिव है, मेटल के कुछ स्टॉक। तो सेम हिंदुस्तान जिंक के साथ भी वही है, हाई वॉल्यूम के साथ 3% अप पे था आज ये। और जैसा कि आप देखेंगे सिल्वर 20 तो 5% अप जा रहा है 3-4 दिन से, 2-3 दिन से। तो अब ये स्टॉक जो है कि ये ऐसे एक कप सा बनाता हुआ जा रहा है और ये मतलब अपने हाई के लिए चला जाएगा। और इसके हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 800 तक के हैं। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो 20% की एक अपसाइड और आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें और इसको एक बार एनालाइज करके देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे अप्रैल 2024 के अंदर एक अपसाइड आई थी, लगातार इस स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया था कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब अप्रैल 24 से मई 24 के अंदर 700 से 750। तो वो 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही फिर उसके बाद डाउन ले जाके पूरा कंसोलिडेट करके अब ये फिर से स्टॉक ऊपर लेके जा रहा है। और ये स्टॉक 800 के बाद भी ऊपर चल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। और नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है JM फाइनेंशियल। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मेरा मन इसलिए करा कि ये स्टॉक पहले तो अपना एक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस पे था। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए गया। अब इस वाली लाइन पे जो इनका सपोर्ट था ये उसको ले रहा है, ठीक है। और ये स्टॉक जैसे कि मेरा पुराना चार्ट भी लगा हुआ है, ये स्टॉक अपने हाई से आज 34% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका जो हाई है वो 200 रुपये के आसपास है। तो मतलब और जैसा कि मुझे लगता है कि ये जैसे कि एंजल वन और ग्रो इन्होंने जो रिजल्ट अनाउंस करे थे उसी तरीके से JM फाइनेंशियल के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ये काफ़ी स्टॉक की अभी लिस्टिंग हुई थी, तो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम है, तो मतलब इनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। JM फाइनेंशियल के का जो रिजल्ट है वो 5 फरवरी को अनाउंस होने वाला है। तो इसीलिए स्टॉक को मैंने आपको रडार पे रखने के लिए बोला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। तो अपनी ड्यू डिलीजेंस का यूज़ करें, अपने इंटेलिजेंस भी का इस्तेमाल करें, अपने स्टॉक को सिलेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके बाय।